संगीत की दुनिया, जी हाँ, वो दुनिया है जो आसमां से बारिश भी बरसा सकती है। और हमारे साथ है भट्ट परिवार के मनमोहन भट्ट जी। हाँ, कौन वो नाम नहीं जानता है जिसने दुनिया में अपने सुरों से ऐसी पहचान बनाई कि दुनिया का हर शख्स संगीत प्रेमी उन्हें श्रद्धा से याद करता है। उन्हीं के परिवार के हमारे साथ में है हेमंत जी भट्ट, जो बांसवाड़ा आए हुए हैं और बतौर जज, तो जज के रूप में आना सौभाग्यशाली है उन प्रतिभागियों के लिए, क्योंकि मार्गदर्शन तो मिलता ही है। तो भट्ट साहब, आपका हमारे विचार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं चाहूंगा जो प्रतिभाएं आपने बांसवाड़ा में देखी है, क्या लगा? यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ जी, इधर अभिनव शिक्षा समिति में 2 बार, और अभी जो इन प्रतियोगिताओं के ये मेगा फाइनल में मैं आया जजमेंट, तो मैंने देखा बांसवाड़ा में भी बहुत बढ़िया बच्चे सीख रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और काफी टैलेंट है इन लोगों में, बहुत आगे जा सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे। ये जो पहली बार एक पूरा एक तरह से फिल्मी अंदाज में था, ये जो प्रतियोगिता कराई, काफी मेहनत करी गई है। इसमें मतलब बहुत मेहनत दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना बहुत मुश्किल का काम होता है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, सबको जोड़ना, और फिर उसमें इतना अच्छा जो पूरा आयोजन था, तो उसके लिए तो मैं साधुवाद कहूंगा मणि भाई को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मालिनी जी तो वो नाम है जिन्होंने सुरों के सरताज पैदा कर दिए है। तो बट साहब, मैं चाहूंगा कि आज का जो दौर हम देख रहे हैं, क्योंकि संगीत ही वो माध्यम है जो दुनिया को एक रख सकता है, दिलों को सुकून दे सकता है। और जब आप खुद संगीत महाविद्यालय चलाते हैं, तो इस पीढ़ी को सर आपका क्या संदेश रहेगा? इस पीढ़ी को मैं ये कहूंगा, जैसे देखिए संगीत तो जो चलता आ रहा है शुरू से, धीरे धीरे उसका स्वरूप हर उसमें पीढ़ी में अलग होता जाता है। तो अभी जो फिल्मी संगीत वगैरह है, उसमें एक अलग दौर चल रहा है। हमारे टाइम में 60s में 70s में जो दौर चल रहा था, वो हम उसको बहुत अच्छा दौर मानते हैं। फिल्मी संगीत की बात कर रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे बीच में कई बार एकदम ऐसा दौर आ जाता है कि जैसे कुछ अच्छा नहीं मिल पाता है, फिर वापस लौट के आता है। तो जैसे अपना जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, वो एक सबसे बड़ी चीज है, बेसिक है वो। उसका भी अभी आजकल मैं देख रहा हूँ युवाओं में बहुत अच्छा चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ये फिल्मी का और ये फास्ट वेस्टर्न का टाइप के गानों का ज्यादा वो हो रहा है, लेकिन अगर हम जब गहराई में जाते हैं, स्पीड में रहते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग बहुत ज्यादा संगीत में, शास्त्रीय संगीत में भी बहुत रुचि ले रहा है। अभी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, और जैसे महाराष्ट्र से, बंगाल से, साउथ से और राजस्थान में भी आ रहे हैं। तो बहुत युवाओं में शास्त्रीय संगीत का भी बहुत अच्छा दौर चल रहा है, मैं तो यही कहूंगा। अब हम ऊपर से एकदम देखें, अभी एक लेमैन के हिसाब से, आम पब्लिक के हिसाब, तो हमें लगता है कि यार संगीत, शास्त्रीय संगीत की अभी कमजोर होने जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। जी, शास्त्रीय संगीत मतलब जब सारे गामा पाधा निशा, एक तरफ आपके साथ सुर आते हैं और दूसरी तरफ अगर फास्ट गीतों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 13 करूँ मैं इंतजार जैसे गीत आते हैं। लेकिन यहाँ जब सारे चलता है, सब कैसा ये मस्तिष्क पे भी प्रभाव डालता है। हाँ, देखिए जो ये संगीत के स्वरों की साधना है ना, तो ये एक तरीके से योग है। आज समझ में भी आ रहा है युवाओं को, जब हम क्लास में हम समझाते हैं। देखिए आप एक लोग, जैसे आप ओम का बहुत देर सांस लेके फिर ओम सांस को रोकते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो स्वरों का अभ्यास भी एक तरीके से प्राणायाम है। आप एक स्वर को लेकर सा को लिया, रे को लेकर कितनी देर सस्टेन करते हैं, सांस को कितना कंट्रोल करते हैं, तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे रोज बढ़ती है। तो एक तरीके से व्यायाम भी होता है, मतलब योग भी होता है, और स्वरों की साधना बिल्कुल एकदम फ्रिक्वेंसी, बराबर फ्रिक्वेंसी में स्वर लगना, ये सब होता है। तो ये ध्यान का भी वो होता है, ध्यान योग। बिल्कुल। तो इसमें स्वरों की साधना के लिए साधना करते हैं तो शरीर को भी बहुत फायदा होता है, मन तो प्रसन्न होता ही है और ज्ञान बढ़ता है। वो मनुष्य आता है, उसका जन्म नाभि से बड़ा गहरा रहता है, और जब आप ओम का जो नाभि तक उच्चारण जाता है, बिल्कुल, तो उसका प्रभाव रहता है। तो भट्ट साहब,
बांसवाड़ा की धरा पर मैं चाहूंगा कुछ संगीत, क्योंकि चलते चलते अगर कुछ सुनने मिल जाए सुर तो हमारे श्रोता भी आनंदित होंगे। और आप तो उस परिवार से है जिस परिवार ने राजघराने से लेकर आज तक अपनी अमिट छाप छोड़ी हुई है। तो बट साहब चलते चलते तो कुछ शास्त्रीय संगीत है या गजल वगैरह कुछ? जैसा भी आपको अच्छा गजल एक जी, ऐसे जी। सुनाता हूँ मैं इसमें जी। थोड़ा सा। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। बहुत बहुत आभार बच्चा, आनंद आ गया। और चलते चलते दोस्तों, योग प्राणायाम यानी कि संगीत सब कुछ देता है। और मुझे वो गीत याद आता है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना। तो दोस्तों अलविदा ना कहना हो तो सुरों के साथ आप भी प्रवाहित होते रहे। बहुत बहुत आभार बच्चा आपका। नमस्कार।